अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास कौन से पोस्ट आई हुई है, कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना है। सारा प्रोसेस इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो अपने एंड तक लाजमी देखनी है ताकि कोई भी पॉइंट आपके पास मिस ना हो। तो आते हैं अपने डेस्कटॉप पे और उसके प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। यहाँ से सिंपली हम जाएंगे क्रोम पर। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, आप उसे वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दे, देन इंटर कर दें। सो इंटर करने के बाद आपके पास जो है टाइटल में पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स आ जाएगी। इसके लिए आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बेसिकली इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसे यहाँ से रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपके पास जो है लास्ट डेट इसकी जो है 27 फरवरी आपके पास होगी। लोकेशन आपके पास बलूचिस्तान है। गवर्नमेंट पोस्ट आपके पास होगी। आपके पास डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन आपके पास जो है मल्टीपल आपके पास होगी। यहाँ से क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट आप यहाँ से देख सकते हैं। डेडलाइन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। साथ ही आपके पास जो है इम्पोर्टेंट लिंक होगा। आपके पास ऑनलाइन अप्लाई का कोई भी मेथड नहीं है और ऑफिशियली आपने जो है वेबसाइट भी नहीं दी गई। साथ ही आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो आपके पास जो है जॉब एडवर्टाइजमेंट होगा। इसे आपने ओपन करना है और चेक करना है। सो एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपके पास सबसे पहले पोस्ट होगी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की। इसके लिए आपके पास पोस्ट सिर्फ 1 होगी। यहाँ से क्वालिफिकेशन आपके पास जो है MS डिग्री आपने ट्रांसपोर्टेशन में इंजीनियरिंग में आपने की होगी। साथ में आपके पास जो है 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। या आपके पास ये डिप्लोमा MS की डिग्री का हो, या साथ में आपके पास अगर ये मौजूद ना हो तो आप PS डिग्री ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए इसके तहत भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस आपके पास जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपके पास 8 ईयर का होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे हमारे पास डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपके पास होगा। ये पोस्ट आपके पास 1 होगा। साथ में इसकी क्वालिफिकेशन आपके पास जो है मास्टर डिग्री आपके पास होगी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। साथ में आपके पास जो है 7 ईयर का एक्सपीरियंस होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। और आपके पास अगर MS की डिग्री ना हो तो आप PS की डिग्री से भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में की होगी। और इसके लिए भी आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस लाजमी होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। थर्ड नंबर पे हमारे पास ड्यूटी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग आ जाता है। इसके लिए आपके पास पोस्ट 1 होगा। और साथ ही क्वालिफिकेशन आपके पास जो है MS डिग्री ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपने की होगी। 5 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। और MS की डिग्री आपके पास ना हो तो PS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगी। और इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस 7 ईयर का होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। फोर्थ नंबर पर हमारे पास ड्यूटी डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग आ जाता है, जिसके लिए भी पोस्ट 1 है। आपके पास MS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। 5 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होगा। और या MS की डिग्री आपके पास ना हो तो PS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। PS की डिग्री आपके पास होगी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। 7 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग आ जाते हैं, जिसके लिए आपके पास पोस्ट 1 होगा। और यहाँ से आपके पास क्वालिफिकेशन BS डिग्री आपके पास होगी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में या ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। इसके लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने जो है क्वालिफिकेशन की होगी। 3 साल का आपके पास जो है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और या आपके पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होगा। 6 नंबर पे हमारे पास जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग आ जाता है। इसके लिए आपके पास पोस्ट 1 है। BS की डिग्री आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में होगी या आपके पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग में होगी। साथ ही आपके पास 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होगा ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में या आपके पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। 7th नंबर पे हमारे पास जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस आ जाता है। इसके लिए आपके पास टोटल पोस्ट 1 है। मास्टर की डिग्री आपके पास होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। इसी के साथ आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होगा रिलेवेंट फील्ड में। 8 नंबर पे हमारे पास जो है ऑफिस सेक्रेटरी आ जाता है। इसके लिए आपके पास पोस्ट 1 है। फर्स्ट आपने जो है बैचलर की डिग्री आपके पास रिक्वायरमेंट है। सेकेंड नंबर पे आपके पास उर्दू इंग्लिश आपके पास टाइपिंग स्किल जो है और स्पीड इसके लिए जो है आपके पास 14 वर्ड्स आपके पास पर मिनट होगी। C नंबर पे हमारे पास जो है इसके लिए कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपके पास 6 मंथ का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होगा कंप्यूटर का। 9th नंबर पे हमारे पास सब इंजीनियर आ जाता है, जिसके लिए पोस्ट आपके पास 3 है। इसके लिए 3 ईयर आपके पास डिप्लोमा होगा एसोसिएट इंजीनियरिंग की सिविल टेक्नोलॉजी में, ट्रैफिक में या साथ में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। और इसी के साथ आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने की हुई या इंस्टीट्यूशन से। 10th नंबर पे हमारे पास से है सर्वाइवर आ जाता है। इसके लिए आपके पास 3 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास
3 ईयर की आपके पास डिप्लोमा होगा एसोसिएट इंजीनियरिंग में, सिविल टेक्नोलॉजी आ जाती है, या आपके पास जो है ट्रैफिक होगा, या आपके पास ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। इन तीनों में से किसी एक में आपने की होगी, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन से आपने की होगी। 11th नंबर पे हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेंट आ जाता है, जिसके लिए टोटल पोस्ट आपके पास 2 है। इसके लिए फर्स्ट आप ए देखेंगे तो आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होगा, या आपने साइंस ग्रुप में की होगी या आईटी में, और इसी के साथ आपने जो है 1 ईयर का डिप्लोमा आपके पास जो है कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास जो है साइंस ग्रुप में आपके पास डिग्री ना हो तो आपने आईसीएस लाजमी किया होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन से या बोर्ड से। और बी पार्ट में आपके पास जो है टाइपिंग स्किल्स आपके पास लाजमी होंगे इंग्लिश एंड उर्दू, जिसके लिए स्पीड आपके पास जो है 30 वर्ड्स पर मिनट होंगे इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में। फिर नंबर पे हमारे पास एडमिन फाइनेंस असिस्टेंट आ जाता है, जिसके लिए टोटल पोस्ट आपके पास 4 है। क्वालिफिकेशन में आपके पास ए में आपके पास जो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आ जाता है, जिसमें आपने साइंस में की होगी, कॉमर्स में की होगी किसी भी बोर्ड से। आपके पास बी नंबर पे हमारे पास जो है उर्दू इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपके पास होगी 13 वर्ड्स पर मिनट आपने करने हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में, तो आप एलिजिबल के चांसेस ज़्यादा होंगे। 13 नंबर पे हमारे पास ड्राइवर आ जाता है, जिसके लिए टोटल पोस्ट आपके पास 4 है, और यहाँ से मिडिल पास आप होंगी क्वालिफिकेशन के लिए। सेकेंड नंबर पे आपके पास जो है HTV LTV ड्राइवर लाइसेंस होगा विद इश्यूज डेट आपके पास, और साथ ही आपके पास 2 साल का जो है ड्राइविंग का तजुर्बा होगा। 14 नंबर पे हमारे पास जो है नायब कासिद आ जाता है, जिसके लिए आपके पास 4 आपके पास सीट्स होंगे, पोस्ट होंगे। लिटरेट आपके पास होंगे, लिटरेट्स आपके पास वो होंगे जिसमें थोड़ा सा लिखना पढ़ना आपको आता हो। 15 नंबर पे हमारे पास चौकीदार आ जाता है, जिसके लिए टोटल पोस्ट आपके पास 2 है, और साथ में क्वालिफिकेशन आपके पास इतना हो कि आप कुछ लिख पढ़ सकते हो। 16 नंबर पे हमारे पास स्वीपर आ जाता है, ये पार्ट टाइम आपके पास जॉब होगी, इसी के साथ आपके पास पोस्ट 1 होगी, और इसी के साथ आप लिटरेट करेंगे, पढ़ना लिखा आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन आ जाती है, आप इस कंडीशंस को चेक करें, इसको रीड करें, इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कंडीशन नंबर 11th आपके पास होगी, जिसमें आप जो है एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं या सबमिट करवा सकते हैं। आपके पास जो है बॉक्स नंबर भी दिया गया है, आप पोस्ट के जरिए भी जो है यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है जमा करवा सकते हैं। और साथ ही 14 नंबर पे आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट दी गई है, CNC आपके पास होगी, लोकल डोमिसाइल और सर्टिफिकेट्स आपने लगाने हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो गए आपके पास, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर आपने जो है अपने एप्लीकेशन के साथ लगानी है। ड्राइवर लाइसेंस अगर आपके पास हो तो ड्राइविंग के लिए आप वो भी साथ लगाए। ये रिक्वायरमेंट आपके पास दी गई है, एप्लीकेशन के साथ आपने इसे अटैच करवाना है, अटेस्ट लाजमी करवाना है किसी 17 ग्रेड ऑफिसर के साथ, देन अटेस्ट करवाना है। और अगर आप किसके नज़दीक है ऑफिस के तो आप इसके डिपार्टमेंट में जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं 27 फरवरी से पहले। और अगर आप किसी भी दूर इलाके से तो आप जो है पोस्ट के ज़रिए भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। साथ ही अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صبايا